सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग कटाइन। तो कटाइन का मतलब क्या, ध्यान से देखो। अगर कोई भी एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, जब कोई भी एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग फॉर द सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। 11 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 281, ठीक है। लास्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए वो क्या करे, 7 किसी से ले ले कि 1 किसी को दे दे, तो 1 किसी को वो दे देगा ना। अगर कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दे देते हैं किसी को, वो हम बोलते हैं वो एलिमेंट्स क्या है, वो एलिमेंट्स है कटाइंस, ठीक है। कोई भी क्योंकि एलिमेंट होता है ना, कोई भी एटम होते हैं, कोई भी एलिमेंट होते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। वो अब स्टेबल क्यों करते हैं, क्योंकि अगर लास्ट शेल में फुली फिल्ड होगा तो वो स्टेबल होंगे, ठीक है। तो स्टेबल करने में क्या होगा कि वो स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे या इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, कोई भी एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे कि वो कटायन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर कोई भी एटम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स लास्ट शेल और इन ऑर्डर टू स्टेबल इटसेल्फ, तो उसे हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट अनायन है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग फॉर द क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 287, ठीक है। अभी 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ना, 8 कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा मतलब अभी क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है हमारे पास एक अनायन, और अनायन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज हो रहा है। किसी से ले रहा है मतलब वो गलत काम कर रहा है, छीन रहा है उससे, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो नेक्स्ट यू आर हैविंग क्रिस क्रॉस मेथड फॉर राइटिंग फार्मूला। क्रिस क्रॉस मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब वो आपको बोलेंगे, आपको कोई भी मॉलिक्यूल का नेम गिवन होगा और नेम से आपको क्रिस क्रॉस मेथड से उसका फॉर्मूला लिखना होगा। जैसे वी आर हैविंग सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ऐसे आपको लिखा होगा कि सोडियम क्लोराइड का आप क्या करो, क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला बनेगा, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो जो भी आपको ऐसे नेम गिवन होगा ना, तो सबसे पहले तो आपको इन सभी की वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए। जो तो 1 to 20 एलिमेंट्स हैं जो आपको आते हैं, उसकी वैलेंसी आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। जिसकी वैलेंसी आपको नहीं आती, वो आपको टेबल गिवन होगा बुक में, वो टेबल आपको लर्न करना है और टेबल की जो वैलेंसीज है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो सिंपली हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का हमें केमिकल फार्मूला राइट करना है। तो आप क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड को लिखोगे। सोडियम का नेम क्या होता है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। तो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl। ऐसे आपको नीचे नीचे पहले लिखना है इसका सिंबल्स, ठीक है। और सिंबल्स भी लर्न करने भी जरूरी है, सिंबल्स आने चाहिए, वैलेंसीज आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्रिस क्रॉस मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको लिखना है सोडियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है। अगर आप 1 to 20 एलिमेंट में चेक करो, सोडियम की वैलेंसी आएगी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने 1 1 लिखना है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, सिर्फ 1 और 1 लिख लो। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है क्रिस क्रॉस, तभी नाम लिखा है इसका क्रिस क्रॉस मेथड। ये जाएगा Na इस 1 के पास, क्लोरीन जाएगा इस 1 के पास। तो Na के आप पैर में यहाँ पे रखोगे सबस्क्रिप्ट में 1, और नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के भी यहाँ पे पैर में रखोगे 1। तो 1 1 लिखने का मतलब नहीं होता, NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का नेम केमिकल फॉर्मूला क्या आ गया, NaCl। नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर द मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का आप कैसे लिखो केमिकल फार्मूला, ध्यान से देखो। मैग्नीशियम का पहले सिंबल लिख लो, कितना आ जाएगा Mg, क्लोरीन का सिंबल कितना आ जाएगा Cl। नेक्स्ट आप लिखोगे मैग्नीशियम की वैलेंसी। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी आ जाएगी 2, क्लोरीन की वैलेंसी आ जाएगी 1। नेक्स्ट आपने क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस कर दो। Mg के पैर में आ जाएगा 1 और Cl के पैर में आ जाएगा 2। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या आ गया, MgCl2। नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड फॉर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। सोडियम का सबसे पहले आप लिखो सिंबल, सिंबल क्या होता है Na। सल्फेट का सिंबल होता है SO4। आपने लर्न करना, टेबल होगा बुक में, आप लर्न कर लो प्लीज़ इसको। सल्फेट का सिंबल होगा SO4। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। ऐसे गिवन होगा बुक में SO4 2 नेगेटिव। जो ऊपर गिवन है वो इसकी वैलेंसी है और जो ये पूरा गिवन है ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो सल्फेट का सिंबल SO4 और इसकी वैलेंसी 2। नेक्स्ट आप क्रिस क्रॉस कर दो। Na की यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा 2 और SO4, क्योंकि SO4 पूरा कंबाइंड ना, तो पूरे कंबाइंड के नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो Na2SO4 आ गया सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला।
नेक्स्ट वी आर हैविंग एग्जांपल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का सिंबल लिख लो Na, और हाइड्रोक्साइड का जब आप लर्न करोगे टेबल में सिंबल आ जाएगा इसका OH। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, हाइड्रोक्साइड में ऐसे लिखा होगा OH नेगेटिव, OH सिंबल है, -1 इसकी वैलेंसी, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 लिख दो। ठीक है, तो Na के पैर में 1 जाएगा और OH के पैर में 1, तो Na के पैर में 1, OH क्योंकि कंबाइंड है पूरा OH है तो पूरे OH के पैर में यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया NaOH, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला आ जाएगा NaOH। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का सिंबल क्या आ जाएगा Cu, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। हम ज़्यादातर कॉपर की वैलेंसी 2 यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे वेरिएबल वैलेंसी वाला कॉपर है बट कॉपर की वैलेंसी ज़्यादातर हम 2 यूज़ करते हैं, नहीं तो हमें गिवन होगा ऐसे कि कॉपर लिखा होगा ऐसे Cu और ब्रैकेट में ऐसे गिवन होगा 2। ठीक है, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन होगा वो उसकी वैलेंसी गिवन है साथ में, या ऐसे गिवन होता है आयरन, जैसे आयरन 2, या आप ऐसे गिवन होगा आयरन 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि आयरन की वैलेंसी आप 2 यूज़ करो और आयरन की वैलेंसी आप 3 यूज़ करो, ऐसे गिवन होगा। ठीक है, तो कॉपर में वैलेंसी कितनी आ गई 2, और सल्फेट की वैलेंसी भी कितनी होती है 2। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर ये 2 2 सेम आ गए ना तो ये टेबल पे जा रहे हैं ना, 2 1 2, 2 1 2, आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो। अभी क्रिस क्रॉस करो तो कितना आ जाएगा Cu1 SO4, पूरे पे कितना आ जाएगा 1 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला कितना आ गया CuSO4।